हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारतीय भूगोल में भारत एक दृष्टि में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारतीय भूगोल में भारत एक दृष्टि में। तो दोस्तों, भारत एक दृष्टि में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के कुछ पॉइंटों की ओर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है देश। तो दोस्तों, हमारा देश भारत है और दोस्तों उसके कुछ अन्य नाम हैं। तो दोस्तों, भारत के कुछ अन्य नाम जो किस प्रकार पढ़े। तो दोस्तों, भारत का पहला नाम था आर्यभट्ट। दोस्तों, भारत में सबसे पहले आर्यों ने प्रवेश किया था, जो कि पंजाब में प्रवेश किया था, इसीलिए भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा। इसके बाद भारत का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। जम्बूद्वीप नाम भारत का इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जामुनों का उत्पादन होता था, इसीलिए भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो दोस्तों, और इसके बाद भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, इसके बाद हिंदुस्तान और इसके बाद इंडिया, जो वर्तमान में दोस्तों भारत या इंडिया है। तो दोस्तों, अब पढ़ेंगे देश की राजधानी। तो दोस्तों, भारत की राजधानी जो कि नई दिल्ली है। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली पहले कलकत्ता थी, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र 1911 में हुई और 1912 में दिल्ली राजधानी बनी भारत की। और दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली का नाम नई दिल्ली है। यह नाम 1927 में दिल्ली का नाम नई दिल्ली पड़ा था। और दोस्तों, 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। दोस्तों, 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। तो दोस्तों, इस पॉइंट से इतने पॉइंट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। और दोस्तों, 6 देश अन्य हैं, जो कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। तो दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ब्राज़ील जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। दोस्तों, भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। दोस्तों, भारत विश्व के 2.4% भूभाग पर अधिकृत किए हुए है। दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। और दोस्तों, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। दोस्तों, 23.30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य कर्क रेखा निकलती है और कर्क रेखा भारत के मध्य से निकलती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 यानी कि अंडमान निकोबार में 6.45 है, जहां इंदिरा पॉइंट है। और दोस्तों, 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और दोस्तों, भारत का उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध हैं। दोस्तों, 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, 82.30 पूर्वी देशांतर को उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कर्क रेखा का उपयोग कर्क रेखा अपना काम जलवायु विभाजक के लिए करता है और देशांतर रेखाएं दिन एवं समय एवं तिथि में परिवर्तन करती हैं। तो दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा यही काम है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बताएंगे। दोस्तों, 6.4 यहीं पर है अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट पर, और 38.7 यहाँ पर है। और दोस्तों, 61.7 जो कि पश्चिमी देशांतर है और 97.25 जो कि पश्चिमी देशांतर है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो दोस्तों, इस पॉइंट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा। दोस्तों, 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
यानी दोस्तों अगर भारत में 12 बज रहे होंगे तो वहाँ पर 12 में से 5.5 घंटा घटा देंगे, यानी 6:30 बज रहे होंगे। तो दोस्तों वो 82 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य जो क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भौगोलिक विस्तार। दोस्तों लंबाई भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई दोस्तों पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। और दोस्तों स्थलीय सीमा भारत की 15,106.7 किलोमीटर है और जलीय सीमा भारत की 7516.6 किलोमीटर है। तो दोस्तों आगे बताते हैं, चलते हैं मैप के साथ। दोस्तों भारत का भौगोलिक विस्तार जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। और दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा जो कि 15,106 किलोमीटर के लगभग है, जो कि जो स्थलीय सीमा होती है ये वाली है। और दोस्तों जलीय सीमा जो कि 7516 किलोमीटर है, जलीय सीमा ये वाली होती है जो पानी से ढकी हुई होती है, और स्थलीय सीमा जो कि ज़मीन से सटी हुई होती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों 2001 में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 69 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। दोस्तों जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग के 2.4% है। दोस्तों जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 16.7%, यानी 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों इस पॉइंट से इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है। दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ 8,54,977 है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। दोस्तों पहले स्थान पर चीन है और भारत द्वितीय स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों ज्यामितीय आकार। दोस्तों भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। दोस्तों भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में 10.7% पर है। दोस्तों भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार भारत में 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार भारत में 27.7% है और मैदानी क्षेत्र का विस्तार भारत में 43% है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब बात करेंगे कर्क रेखा की। दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच यानी मध्य से होकर गुजरती है। और दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और एशिया के भी 8 देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा एशिया के 8 देशों से होकर गुजरती है और दोस्तों कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से इतने पॉइंट बनते हैं। और दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा जो 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और दोस्तों कर्क रेखा से एक और क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और दोस्तों सबसे कम राजस्थान में है। तो दोस्तों कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम राजस्थान में है। और दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत में कौन सी नदी है। तो दोस्तों माही नदी भारत को
कर्क रेखा को में 2 बार काटती है, जो कि राजस्थान में काटती है। तो यहाँ से इतने पॉइंट बनते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों द्वीपों की संख्या। दोस्तों भारत में द्वीपों की संख्या है 247 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े देश दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य जो कि 17 हैं। भारतीय राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं जिनकी संख्या है 17। दोस्तों तेल शोधनशालाओं की संख्या है 22। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 266। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 266। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। दोस्तों NH-44 है जो कि 11 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग यानी NH-44 राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। दोस्तों और इससे पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-7 था। दोस्तों इससे पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-7 था, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता था, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर थी। तो यहाँ से इतने पॉइंट बनते हैं। और दोस्तों बड़े बंदरगाहों की संख्या जो कि 13 है। दोस्तों भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या जो कि 13 है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब कुछ राष्ट्रीय चिन्हों की बात करेंगे। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ और भारत का विरासत पशु है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि जन गण मन है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन है, जो कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको 52 सेकंड में गाया जाता है। दोस्तों जनगण मन को 22 सेकंड में गाया जाता है और दोस्तों इसको शॉर्ट में 22 सेकंड में गाया जाता है। सॉरी दोस्तों 20 सेकंड में गाया जाता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। कितना दोस्तों? 65 सेकंड का समय लगता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी और दोस्तों भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, जो अपन लिखते हैं इसी को देवनागरी बोलते हैं। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आवाज़ इसलिए फंसती है क्योंकि टेक्नीशियन समस्या होने की वजह से आवाज़ फंस जाती है बीच बीच में। तो दोस्तों क्षमा करें। तो दोस्तों धन्यवाद।